1 गुने 2 गुने 3 डॉट 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 200। इस तरह के क्वेश्चन के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। तो ये परीक्षा में आजकल बहुत पूछा जा रहा है और आगामी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं कि इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्या 1 से लगातार है या कहीं 20 से शुरू हुआ है। अगर 1 से शुरू होगा संख्या तो उसका प्रोसेस यहाँ से लगाएंगे। जैसे यहाँ से दिया हुआ है 1 से लेके 200 तक, तो 200 तक है तो 200 तक इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जहाँ तक लास्ट संख्या रहता है, जैसे 1 से 200 है तो 200 में क्या करेंगे, सबसे पहले 5 से भागा देंगे। तो 5 से भागा दिए तो 40 बार में कट गया। जितना बार में पूरा कटेगा उसी को लेना है, शेष जो बचेगा उसको नहीं लेना है। तो 5 से भागा दिए तो 40 आया। 40 आया, अब जो संख्या आएगा यानी 40 आया, 40 में भागा देंगे अब 5 से, तो फिर आया कितना, 8 आया। फिर 8 आया, फिर 8 में भागा देंगे 5 से, तो एक बार में लग जाएगा, शेष को हमको नहीं लिखना है। अब 1 आया तो 1 में 5 से भागा लगेगा नहीं, तो जितना जितना भागफल आएगा उसको ही हमको लेना है और उसको जोड़ना है। सब संख्या को जोड़कर जो संख्या आएगा वही आंसर होगा। इसमें जोड़ेंगे, 40 हो गया, 40, यहाँ 8 आया था तो 8 जोड़ देंगे और यहाँ 1 आया था, सबको जोड़ेंगे तो 40 8 48 1 49 यानी 49। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेकिन पहला क्वेश्चन में देखें हम देखें कि 1 से शुरू हुआ था और 200 तक लगातार संख्या था। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि संख्या 2 का मल्टीपल में आ रहा है, 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8, इस तरह से 1000 तक रहेगा। तो कुछ नहीं, इस तरह के क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे हम लोग। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को दिया है 2 से, तो जो संख्या लास्ट रहेगा उसको 2 से पहले डिवाइड कर देंगे। तो 1000 है, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आ गया 500। 500 आया तो फिर वही 1 से शुरू हो गया। अब 500 आया तो अब 500 में वो रूल लगाएंगे पहले वाला, 500 को 5 से भागा देंगे तो 100 बार आ गया। फिर 100 आया तो 100 को भी 5 से भागा देंगे तो आया 20 बार। फिर 20 को 5 से भागा देंगे तो आ गया 4 बार। अब 4 में 5 से भागा लगेगा नहीं, अब सब संख्या को जोड़ के लिख देंगे तो 120 और 4 24, 124 आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको ये ध्यान देना है कि संख्या 1 से शुरू हुआ है, लगातार गया है क्या, किसी